अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसका होगा ज़बरदस्त सवाल? हिस्सा लीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए आज का ज़बरदस्त सवाल। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। एतवार के दिन हमारा सिलसिला होता है आपके तिबी सवालात और कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में उनके जवाबात। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज के इस ज़बरदस्त सिलसिले को और लेते हैं पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है मोहम्मद इमरान साहब का। कहते हैं जी कि मस्से यानी मुहकू वाली बवासीर किस तहरीक में होती है, तशरीही करें। तो मोहम्मद इमरान साहब, बवासीर की दो किस्में हैं, एक बादी बवासीर है, एक खूनी बवासीर है। उजलाती असाबी में बादी बवासीर होती है, मोकों वाली बवासीर होती है और उजलाती गुदी में खूनी बवासीर होती है। लेकिन जब मसों से खून आना शुरू हो जाए तो फिर ये उजलाती गुदी तहरीक की बवासीर बन जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर उजलाती असाबी तहरीक है, उसमें मौके और मसे हैं, तो उजलाती गुदी तहरीक में इलाज करें। इंशाल्लाह ये 2 से 3 माह में मौके ख़त्म हो जाएंगे, मसे ख़त्म हो जाएंगे और बवासीर ठीक हो जाएगी। और अगर उजलाती गुदी तहरीक है तो गुदी उजलाती में इसका इलाज करें। इंशाल्लाह 1 से 2 माह में खूनी बवासीर भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, खूनी बवासीर में कुछ अहम हिदायत होती है कि खून अगर स्याही माइल आ रहा है तो उसको उस वक्त तक हरगिज़ ना रोकें जब वो शोख सुर्ख ना हो जाए, क्योंकि ऐसी सूरत में खून को रोक देना मरीज़ को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ होता है। और अगर उजलाती गुदी तहरीक में शोख सुर्ख खून आ रहा है तो फिर इसको फौरी तौर पर रोकने की कोशिश करें, वरना खून की ज़ाय होने की वजह से मरीज़ तल्फ हो जाएगा। तो उजलाती गुदी तहरीक में जब खूनी बवासीर में खून आ रहा हो तो आपने इलाज असाबी गुदी अद्वियात से शुरू करना है और 6 तरियाक सबसे बेहतरीन दवा है। इसके अलावा रीठे का छिलका, राई जो है वो भी बेहतरीन अद्वियात हैं इस खूनी बवासीर के लिए। अच्छा, आज का दूसरा सवाल है जी मोहम्मद सदीक 4877 का। कहते हैं जी कि दारचीनी का नेमुल बदल क्या है। मोहम्मद सदीक साहब, दारचीनी का मिजाज उजलाती गुदी यानी खुश्क गर्म है। इसके मुतबादिल जो चीज़ें हैं उनमें लौंग है, जायफल है, जलवतरी है। ये आप दारचीनी के नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का तीसरा सवाल है जी इरफान रमज़ान साहब का 1654। कहते हैं जी कि क्या आप लाहौर में भी प्रैक्टिस करते हैं? जी इरफान साहब, मैं हर माह के पहले 5 दिन लाहौर में होता हूँ और लाहौर में मेरी क्लिनिक ठोकर न्याज बेग रोड, खोखर मार्केट, नज़ काशिफ गायनी अस्पताल, ये इसका एड्रेस है। वैसे इस माह में लाहौर नहीं जा सका। तो आज का चौथा सवाल लेते हैं और ये सवाल है जी नेवर दी लेस 1983। आपका सवाल है जी कि क्या जैतून का तेल चेहरे पर भी लगा सकते हैं? तो बिल्कुल, जैतून का तेल चेहरे पर लगाया जा सकता है। अब आज का 5वां सवाल देखते हैं जी, ये है एच शाह साहब का 7467। कहते हैं जी कि क्या 2 नंबर तहरीक में आंखें पीली हो सकती हैं? डॉक्टर कहते हैं ये पीला यरकान है, इसके असबाब और असूल इलाज पर तफसीली वीडियो बनाएं। तो एच शाह साहब, 2 नंबर तहरीक उजलाती असाबी होती है, इसमें पीला यरकान नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर कहते हैं कि ये पीला यरकान है तो ये गलत है, कोई और मसला हो सकता है। ठीक है, तो मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह इस पे हम बना देंगे। छठा सवाल लेते हैं जी, ये है तरनजीत कौर साहब इंडिया से 2670। कहते हैं हकीम साहब अपनी वीडियो में ग़िज़ाओं के बारे में, परहेज़ के बारे में कि कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए और कौन सी खानी चाहिए, ये भी बताया करें। तरनजीत कौर भाई, हमारा तो असूल इलाज ही इलाज बिलग़िज़ा है, इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है और हम हर वीडियो में हर मर्ज़ में इलाज बिलग़िज़ा ज़रूर बताते हैं। आज का 7वां सवाल लेते हैं, ये है हकीम शमसुद्दीन साहब का। कहते हैं जी हकीम साहब हेपाटाइटिस बी पर तफसीली वीडियो बनाएं और कंफर्म करें कि ये उजलाती तहरीक का मर्ज़ है या गुदी तहरीक का। मैं इंडिया से कानून मुफरत अज़ा का स्टूडेंट हूँ और आप पर बहुत यकीन रखता हूँ। हकीम शमसुद्दीन साहब, हेपाटाइटिस जिगर की सोजिश वरम को कहते हैं और हेपाटाइटिस जिगर का ज़ाती मर्ज़ है। ठीक है,
तो हेपाटाइटिस की जितनी भी किस्में हैं ABCDE सब की सब जिगर की वरम सोजिश से ताल्लुक़ रखती हैं। इंशाल्लाह इसकी बाकायदा वीडियो जो है वो तफसीली जल्द ही अपलोड की जाएगी, आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। तो आज का 8वां सवाल है जी फॉलोअर्स ऑफ मर्सी 123 का। कहते हैं मैं दिल का मरीज़ हूँ और दिल की दवाइयाँ खा रहा हूँ, क्या मैं देसी घी हल्दी इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल सर जी, आप देसी घी और हल्दी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दिल के मरीज़ों के लिए तरियाक है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला आजिला अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज का 9वां सवाल ज़रा तफसीली सवाल है और इसमें 2-3 सवाल शामिल हैं। ये सवाल है जी सालिक खान साजिद पठान साहब का। अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाते हैं हकीम साहब शायद मैं तो आपके लिए तकलीफ़ का ही ज़रिया हूँ। साजिद खान पठान साहब ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे भाई हैं। हम ये वीडियोस आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, इसलिए आपके सवालात मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते। आप सवाल किया करें। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ हम वीडियो में बता चुके हैं तो आप उसको सुना करें। आप उसको सुने बगैर जब सवाल करेंगे तो फिर दुख होता है। आपके सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, आप कहते हैं बरगद के दूध की गोली सिर्फ अकर करहा ईरानी से बनाई जाए तो इसका मजाज क्या होगा? क्या सर्द खुश्क होगा? तो साजिद भाई सबसे पहले तो सर्द खुश्क मिजाज की बात सुन लें। सर्द खुश्क और सर्द तर मिजाज हड्डी के मिजाज होते हैं। तिब यूनानी 4 अज़ा के हवाले से हड्डी का मिजाज भी बयान करती है, यानी हर उज़्व के 2 मिजाज, 4 अज़ा के हिसाब से 8 मिजाज। तो तिब यूनानी हड्डी का मिजाज सर्द तर से सर्द खुश्क बताती है। इसलिए किसी इंसान का जो मिजाज होगा वो सर्द तर या सर्द खुश्क नहीं होगा। अगर किसी का मिजाज सर्द तर या सर्द खुश्क है तो वो हड्डी की तरह इंतहाई सख्त होगा और मुर्दा होगा, जिंदा नहीं होगा। ठीक है। तो बाकी जो खुश्क सर्द, खुश्क गरम, गरम खुश्क, गरम तर और तर गरम और तर सर्द, ये मिजाज जो है दिल, दिमाग और जिगर के तिब यूनानी मुकर्रर करती है। अच्छा, अब आपका पहला सवाल लेते हैं तशरीह कि बरगद का जो दूध है वो उजलाती असाबी है, अकर करा गुद्दी उजलाती है, इसलिए बरगद का दूध अकर करा के असरात को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। तो आपका ये नुस्खा, इसमें अकर करा के जो फ़वाइद हैं वो कम हो जाएंगे। मेरा कयास है, अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आप आसाबी तहरीक में इमसाक के लिए कोई नुस्खा बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो बेहतरीन नुस्खा तिब यूनानी का है वो फटकड़ी सफ़ेद में बरगद का दूध डाल के खरल करके उसका इस्तेमाल है। तरीका इस्तेमाल, मिकदार खुराक आप कुतुब से देख लेंगे। वो जो है तर गरम और तर सर्द यानी बलगमी मिजाज के लिए, असाबी तहरीक के लिए इमसाक की बेहतरीन दवा है। इसी में साजिद भाई आपका दूसरा जो सवाल है कि अश्वगंधा, तुख्म कूंच और शीर बरगद यानी बरगद के दूध इससे गोली बना सकते हैं? अगर हाँ तो इसका मिजाज क्या होगा? आगे लिखते हैं कि अगर ये मुरक्कब गलत है तो आप सर्द खुश्क, गरम तर का नुस्खा दें और बरगद पर मुकम्मल वीडियो बनाएं, इसके दूध और इसके नमक का मिजाज भी बताएं। इंशाल्लाह आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। बरगद, इसके दूध और इसके नमक के ऊपर हम तफसीली वीडियो बनाएंगे। अच्छा, दूसरा अश्वगंधा, इसका मिजाज असाबी गुद्दी है। तुख्म कूंच जो है ये उजलाती है और शीर बरगद ये उजलाती असाब। इसलिए इस मुरक्कब से आप अश्वगंधा को निकाल दें, बाकी मुरक्कब आप बना सकते हैं, वो काम करेगा। ठीक है। अच्छा, फिर आपका वही सवाल कि सर्द खुश्क, और गरम तर का नुस्खा दें अगर ऊपर वाला मुरक्कब गलत है। ऊपर वाले मुरक्कब से जब आप अश्वगंधा निकाल देंगे तो बाकी 2 चीज़ें, तुख्म कूंच और बरगद का दूध, बेहतरीन दवाइयाँ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आपका ये सवाल गालबन यूँ होना चाहिए कि खुश्क सर्द, गरम खुश्क और गरम तर का नुस्खा दें, तो किन अवारजात के लिए वो नुस्खा चाहिए वो आप बताएंगे, तो फिर इंशाल्लाह उसका नुस्खा भी आपको देंगे। तो आज का 10वां सवाल है जी सुरैया बेगम का B5S का कि मुझे 40 साल से कब्ज़ है लेकिन मैंने कभी फास्ट फूड नहीं खाए। तो आपके लिए ये नुस्खा बड़ा ही ज़बरदस्त है। दूध नीम गरम 1 कप, उसमें देसी घी 2 चम्मच डालें और हल्दी पिसी हुई 1 ग्राम डालें और सुबह और शाम इस्तेमाल करें। उजलाती ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, कम अज़ कम 4 से 5 माह मुतवातिर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा।
اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اور حصہ لیجیے کہ ان سوالات میں سے سب سے پاورفل اور بھرپور سوال کس ساتھی کا تھا اور اسے آپ کو سیکھنے کا کیا موقع ملا۔